जय हिंद साथियों, चलिए इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात को पढ़ने से पहले ये जान लेना है फ्रेंड्स कि अनुपात हमारा क्या होता है, समानुपात हमारा क्या होता है। ठीक है, तो दो राशियों के बीच में यदि हम लोग तुलना करते हैं तो वो हमारा अनुपात कहलाता है, और दो अनुपातों के बीच में यदि हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुपात को हम लोग दो डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, दो सजातीय राशियों का तुलना किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ, यहाँ पर 5 लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनुपात हो जाएगा। इसमें क्या है, इस 4 और इस 5 में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, किस प्रकार की राशियों का तुलना किया जाता है, तो सजातीय राशियों का तुलना किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 4 लिखूँ, यहाँ x लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी मेरा क्या है, मान आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो दो सजातीय राशियों का क्या है, तुलना किया जाता है, और इस प्रकार से क्या है, अनुपात के चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा हम लोग समझते हैं समानुपात। समानुपात को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो 4 डॉट बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके इधर भी एक अनुपात रहता है और इधर भी एक क्या है, अनुपात रहता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2:3 समानुपात 4:5। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, मेरा समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है, समानुपात को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चलिए अनुपात एवं समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्या है, एक एक करके हम लोग अनुपात एवं समानुपात से संबंधित जो प्रश्न है उसको पढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं क्या है, दो राशि की तुलना करूं, एक राशि का मान मैं बढ़ा दूं तो दूसरे राशि का भी मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा अनुलोम अनुपात हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर चाल और दूरी को तुलना करूं, चाल और क्या है, दूरी को मैं तुलना करूं। ठीक है, मान लो मैं बाइक से कहीं जा रहा हूं फ्रेंड्स, 20 की स्पीड में चल रहा था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था। अब क्या है, मैं चाल को बढ़ा दूंगा, 20 से मैं इसको 50 कर देता हूं, 50 किलोमीटर पर घंटा कर दूंगा, तो क्या है, 1 घंटे में मेरा दूरी क्या है, बढ़ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 1 घंटे में यहाँ पर 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, लेकिन मैंने चाल को बढ़ाया तो दूरी कितना तय कर रहा है, 50 किलोमीटर तय कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने चाल को बढ़ा दिया तो दूरी का भी मान क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, तो एक का मान बढ़ाएं तो दूसरे का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अनुलोम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात हम लोग किसको बोलेंगे, एक का मान मैं कम करूंगा तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दूसरे का मान मैं कम करूंगा तो एक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लोग क्या है, चाल और समय से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा आप समझ सकते हैं, तो चाल और समय के द्वारा क्या है, समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी दूरी को मान लेता हूं 50 किलोमीटर दूरी है, अगर मैं 20 के स्पीड से जाता हूं तो क्या है, मुझे अधिक समय लगेगा। ठीक है, मतलब चाल कम रहेगा तो समय क्या होगा, हमारा अधिक होगा। ठीक है, चाल क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा तो समय हमें अधिक लगेगा, और यदि चाल को मैं अधिक कर दूं तो समय हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समय हमें क्या है, कम लगेगा फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रतिलोम अनुपात हम लोग किसको बोलते हैं कि एक के मान को बढ़ाएं तो दूसरे का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दूसरे के मान को बढ़ाएं तो एक का मान क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समानुपात में आ जाते हैं। समानुपात हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए समानुपात दो अनुपातों का क्या है, तुलना किया जाता है, दो अनुपात को बराबर बताया जाता है, उसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ A/B समानुपात C/D
डी लिख लेता हूँ। ठीक है, इस समानुपात को मैं बराबर भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समानुपात हो जाएगा। समानुपात मतलब कहने का मतलब है दो अनुपात हमारा क्या है, समान है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो समानुपात बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वित्तानुपात। वित्तानुपात किसको बोलते हैं, तो वित्तानुपात में हमारा तीन राशि का तुलना किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ ए अनुपात बी, फिर समानुपात करके रहेगा बी अनुपात सी। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये दो मान हमारा क्या है, समान है। जो हमारा मध्य मान है वो हमारा क्या है फ्रेंड्स, समान है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तानुपात बोलते हैं। वित्तानुपात में हम लोग क्या लिखते हैं, तो b बराबर करनी में AC लिखा जाता है फ्रेंड्स। b बराबर करनी में क्या रहेगा, हमारा AC लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b का मान समान है। यहाँ पर मैं लिखूँ a बटे b बराबर b बटे c। अगर मैं इसको तुलना कर दूँ तो b का स्क्वायर होगा, और इसको तुलना कर दूँ तो AC हो जाएगा, और इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, करनी में AC हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको क्या है, अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, समानुपात और क्या है, वित्तानुपात समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देखते जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अनुपात एवं समानुपात से संबंधित पहले टाइप का प्रश्न मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। पहला वाला जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग समानुपात पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। बारी बारी से हम लोग क्या है, सभी टाइप को क्लियर करते जाएंगे। इस टाइप में हम लोग क्या है, समानुपात पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना पहला प्रश्न हल करके बता देता हूँ कि कैसे हम लोग मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो 3:5 है, समानुपात है 21 अनुपात कितना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चाहे तो आप x रख सकते हैं, नहीं तो फिर क्या है, आप क्वेश्चन मार्क ही रख करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप का प्रश्न हमारा क्या है, 3:5 है, समानुपात का चिन्ह है, और 21 अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5। इस अनुपात के स्थान पर आप बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, ऊपर में हमारा 21 हो जाएगा, नीचे हमारा क्वेश्चन मार्क है, मैं इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी दो अनुपात के बीच में बराबर का चिन्ह रहे तो हमें तिर्या गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। इसको इसके साथ गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 21 गुणा 5। ठीक है, अब क्या है, मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हमारा क्या होगा, 21 गुणा 5, और बटे में चला जाएगा 3। यहाँ पर गुणा में है, इधर जाकर के किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, x का मान निकल करके आ जाएगा। 3 एकम 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7 गुणा 5 आ रहा है, और 7 गुणा 5 हमारा कितना हो जाता है, तो 35 हो जाता है। 5 सत्ते 35 हो जाता है, 35 हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से क्या है, आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपना दूसरा प्रश्न हल करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, तो दूसरा प्रश्न हमारा दे रखा है 1.2 अनुपात करके 3.5, समानुपात करके क्वेश्चन मार्क है, अनुपात करके कितना है, 14 दे रखा है। ठीक है, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, तो 1.2 हल करके लिख लेता हूँ। 1.2 बटा में रहेगा 3.5। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा लूँगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मेरा x रहेगा, और नीचे में हमारा कितना दे रखा है,
14 दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए x का मान मैं ज्ञात करूंगा तो ये हमारा भाग में है, इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, गुणा में ले जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका दशमलव हटा लेता हूं फ्रेंड्स। देखिए एक संख्या के बाद इसमें भी दशमलव है और एक संख्या के बाद इसमें भी दशमलव है। ठीक है, तो दोनों का दशमलव हटा देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12/35 हो जाएगा। अब ये इधर भाग में है, इधर लाऊंगा तो ये किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, और इधर हमारा क्या है, x, तब हमारा x का मान निकल करके आ जाएगा। हल कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो कितने बार में चला जाएगा, चलिए देख लेते हैं किसी संख्या से। अगर मैं इसको कटा दूं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 पंछे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते कितना, 35 और 7 दूनी कितना, 14। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो से x का मान हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो 24/5 निकल करके आ जाएगा। चाहें तो आप इसको दशमलव में भी कटा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 24 से ज़्यादा ना हो, तो 5 चौक हमारा 20 होता है। अब ये 24 है तो 4 हमारा बच जाएगा, यहाँ पर मैं दशमलव लूँगा, यहाँ पर 0 लूँगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा किससे ज़्यादा ना हो, तो 5 अट्ठे हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप दशमलव में निकालेंगे तो 4.8 निकल करके आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या है, 24/5 निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या है, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्या है, तीसरा प्रश्न हल करके बता देता हूँ। सभी प्रश्नों को यहाँ पर बारी बारी से हल करते जाते हैं, निश्चित रूप से आपको क्या है, समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, तो तीसरा प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न हमारा है 4.5, फिर क्वेश्चन मार्क है, समानुपात का चिन्ह है, 9 अनुपात में है 2:6। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 4.5 और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मैं x लिख लेता हूँ, बराबर का चिन्ह लगा लेता हूँ समानुपात के स्थान पर। इधर हमारा कितना है, तो 9 अनुपात हो जाएगा 2.6। आगे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आगे हमें तिरिया गुणा कर लेना है, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले के साथ गुणा, तो 4.5 गुणा 2.6 हो जाएगा। इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले के साथ गुणा, तो 9 गुणा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 हमारा गुणा में है, इसको हल करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। 4.5 गुणा 2.6 और नीचे में हमारा कितना है, 9 है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक संख्या के बाद इसमें भी दशमलव है, एक संख्या के बाद इसमें भी दशमलव है, तो नीचे में हमारा क्या है, ऊपर को हम लोग 45 गुणा 26 हो जाएगा हमारा, और नीचे हमारा क्या है, दशमलव को हटाएंगे तो इसके लिए 1 0 और इसके लिए भी 1 0। ठीक है, चलिए अब इसको कटा देते हैं, कौन से पहाड़ा में चला जाएगा, तो क्या है, 9 का पहाड़ा पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। 9 1 9 हो जाएगा, 9 0 0 9 0 0 और 9 पछे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर में हमारा कितना आ जा रहा है, 26 गुणा 5 आ जा रहा है, और नीचे में हमारा कितना है, 100 है फ्रेंड्स। ठीक है, ऊपर वाले को हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 का हमारा 0, 3 हमारा हासिल चला जाएगा। अब क्या है, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में हमारा कितना है, 100 है। अब क्या है, इसको हल कर देंगे फ्रेंड्स, तो 2 संख्या के बाद देखिए नीचे में 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, तो x बराबर 1.30 निकल करके आ जाएगा। चाहे तो आप 1.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना निकल करके आ जाएगा, 1.3 निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से क्या है, आप इन सभी प्रश्नों को समझ रहे होंगे। चलिए एक प्रश्न आपके लिए हम लोग छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ये चौथा वाला जो प्रश्न है इसको आपको क्या है, हल करना है और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आपको समानुपात पर जो आधारित प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अनुपात एवं समानुपात से संबंधित दूसरे टाइप का प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए आपको क्या है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।